Hello students, how are you? I hope you all are fine. In this video we will read the fourth chapter of class 7, the baby. It means bachcha. Now let's come to start a story. Raicharan was 12 years old when he came as a servant to his master's house. रायचरण 12 साल का था जब वह अपने मालिक के यहाँ नौकर के रूप में आया था. He was given his master's little son अनुकुल to nurse. उसे उसके मालिक के छोटे बेटे को दिया गया अनुकुल को देखभाल करने के लिए. टू नर्स मतलब देखभाल करना. As time went on, the boy left रायचरन्स आर्म टू गो टू स्कूल. जैसे समय बीतता गया लड़का रायचरन्स के हाथों से उतरकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, यानी स्कूल जाने के लायक हो गया. From school he went on the college. स्कूल से वो कॉलेज गया. He was very good at study and became a magistrate. वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और वह मजिस्ट्रेट हो गया. Until अनुकुल married, रायचरन्स was his sole attendant. अनुकुल के शादी तक रायचरण ही केवल उसका अकेला नौकर और साथी था. सोल अटेंडेंट मतलब होता है, अटेंडेंट मतलब होता है कंपेनियन या फिर सर्वेंट. अनुकुल हैड सन बॉर्न टू हिम. अनुकुल के यहाँ लड़का पैदा हुआ. रायचरण नाउ पेड ऑल हिज अटेंशन टू द लिटिल बेबी. रायचरण को अब सारा ध्यान उस छोटे बच्चे पे लगाना था. सुन ही गॉट अ कंप्लीट होल्ड ओवर द चाइल्ड. जल्द ही वह बच्चे पे काबू पा लिया. ही यूज्ड टू रोल हिम अप इन हिज आर्म एंड टॉक टू हिम इन अ बेबी लैंग्वेज. वह उसे अपने बाहों में खिलाता और बच्चों की तरह बातें करता. He would put his face close to the baby's face and then draw it away with a smile. वह अपना चेहरा बच्चे के चेहरे के करीब ले जाता और मुस्कुराते हुए हटा लेता. एज यूजुअल हम लोग भी जब अपने घर में छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो ऐसे ही खिलाते हैं, उसे बाहों में लेकर उससे बातें करते हैं और अपना चेहरा बच्चों के चेहरे के पास ले जाकर हंसते हैं, खेलते हैं और उसे भी खिलाते हैं. प्रेजेंटली द चाइल्ड वाज एबल टू क्रॉल एंड क्रॉस द डोरवे. हाल ही में बच्चा रेंगने और दरवाजे से निकलने के काबिल हो गया था, दरवाजे से निकलने में सक्षम हो गया था. यानी बच्चा अब इतना बड़ा हो गया था कि अब रेंगने लगा था और खुद से ही दरवाजे के बाहर निकल जाता था. When रायचरण went to catch him, जब रायचरण उसे पकड़ने जाता, he would scream mischievously and make for safety. वह शरारती अंदाज में चीखता था और बचता था. एंड मेक फॉर सेफ्टी यानी बचता था. बच्चे को हम जब पकड़ने जाते हैं तो बच्चे भागते हैं और बचने की कोशिश करते हैं. रायचरण वाज सरप्राइज एट द स्किल द बेबी शोड व्हेन परस्यूड. रायचरण के पीछा करने पर बच्चे के द्वारा दिखाए गए कौशल को देखकर वो आश्चर्य हो जाता था. यानी जब रायचरण जो है बच्चे को पकड़ता तो जिस प्रकार से वो बिहेव करता, जिस प्रकार से बचने की कोशिश करता, उस स्किल को देखकर रायचरण को हैरानी होती. परस्यूड मतलब पीछा करना. ही वुड से टू हिज मिस्ट्रेस. वह अपने मालिक से कहता था, योर सन विल बी मजिस्ट्रेट समडे. आपका लड़का एक दिन मजिस्ट्रेट बनेगा. इट वॉज अ न्यू वंडर टू रायचरण व्हेन द चाइल्ड बिगेन टू टॉडल. रायचरण के लिए नई आश्चर्य थी जब बच्चा खुद से चलना शुरू कर दिया था. टू टॉडल यानी जब बच्चा स्टार्टिंग चलना शुरू करता है उसको टॉडल कहते हैं, जब लड़खड़ाते हुए बच्चा चलता है. When he called his father Baba, his mother Mama and Raicharan's Channa, Raicharan's joy knew no bound. जब वह अपने पिता को बाबा, अपने माँ को मामा और रायचरन्स को चन्ना कहता तो रायचरन्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था. यानी रायचरन्स जॉय न्यू नो बाउंड. रायचरन्स के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. He would go to and tell the news to all the world. वह बाहर जाता और सबको यह खबर बताता. About this time, अनुकुल was transferred to a city on the bank of the river दामोदर. उस समय तक अनुकुल का तबादला हो गया था दामोदर नदी के किनारे एक शहर में. On his way through कोलकाता, he bought his son a little go-kart.
कोलकाता जाने के रास्ते में वह अपने बेटे के लिए एक गो कार्ट खरीदे। गो कार्ट यानी एक प्रकार का ठेला होता है जिसमें बच्चे को बैठाकर खिलाया जाता है, जैसे कि आज के समय का वॉकर आप समझ लीजिए, जो बच्चों के लिए खरीदा जाता है, जिसमें बैठाकर बच्चे को टहलाया जाता है या फिर बच्चे उसमें चलना सीखते हैं। देन केम द रेनी सीजन, फिर बरसात का दिन आया। डे आफ्टर डे इट रेन्ड इन टोरेंट, दिन ब दिन जो है बारिश मूसलाधार होने लगी। टोरेंट मतलब मूसलाधार होना, जोर से होना, अधिक बारिश होना। वन आफ्टरनून द रेन क्लियर्ड, एक दोपहर में बारिश साफ हो गई थी। इट वॉज क्लाउडी बट कूल एंड ब्राइट, दिन अभी भी बादल छाए हुए थे और दिन जो है ठंडा था और रोशनीदार था। ब्राइट मतलब चमकीला यानी रोशनीदार हो। रायचरन्स लिटिल मास्टर डिड नॉट वांट टू स्टे इन सच अ फाइन आफ्टरनून, रायचरन्स के छोटे मालिक उस बेहतरीन समय में यानी उस बेहतरीन दोपहर के वक्त जो है रहना नहीं चाहते थे। ही क्लाइम्ड इनटू हिज गो कार्ट, वह अपने गो कार्ट में चढ़ गए। रायचरन्स वेंट पुशिंग द गो कार्ट टिल ही रीच द फील्ड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रायचरन्स गो कार्ट को ढकेलते हुए नदी के किनारे फील्ड तक पहुंच गए। देयर वॉज नो वन इन द फील्ड्स, फील्ड्स में कोई नहीं था। सडन द चाइल्ड पॉइंटेड विद द फिंगर एंड क्राइड चन्ना फॉ फॉ, उसी वक्त जो है बच्चा अचानक से उंगली का इशारा करते हुए चिल्लाया चन्ना फॉ फॉ। क्लोज बाय स्टूड अ लार्ज कदम्बा ट्री इन अ फुल ऑफ फ्लावर, पास में ही खड़े कदम्बा पेड़ की ओर जो फूलों से भरा हुआ था, यानी बच्चा जो है पेड़ की ओर इशारा करके बोला चन्ना फॉ फॉ। द बेबी लुक्ड एट इट विथ ग्रीडी आइज, बच्चा जो है उसके तरफ ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहा था। ग्रीडी मतलब ईर्ष्या। रायचरन न्यू हिज मीनिंग, रायचरन इस बात का मतलब समझते थे, इस इशारा का मतलब समझते थे। बट ही डिड नॉट वांट टू गो थ्रू द मड टू रीच द फ्लावर, लेकिन वह कीचड़ों से होते हुए फूल तक नहीं जाना चाहते थे। ही क्विकली पॉइंटेड हिज फिंगर इन द अदर डायरेक्शन, वह जल्दी से ही अपने उंगली का इशारा करते हुए दूसरे दिशा में दिखाए। बॉय लुक एट द बर्ड, बच्चे बाबू उस चिड़िया को देखो। बट द लिटिल मास्टर्स माइंड वॉज मेड अप, लेकिन छोटे मालिक का मन तो बन गया था। ही कुड नॉट बी पुट ऑफ सो ईजली, वह आसानी से नहीं बदलने वाला था। वेरी वेल बेबी सेड रायचरन्स एट लास्ट, रायचरन्स आखिर में बोले बहुत अच्छा बाबू, ठीक है। यू सिट हेयर इन द गो कार्ट, आप यहाँ गाड़ी में बैठिए। आई विल गो एंड गेट यू द फ्लावर, मैं जाता हूँ और आपके लिए फूल लाता हूँ। ओनली माइंड यू डोंट गो नियर द वाटर, केवल ध्यान रखिएगा कि आप पानी के नज़दीक नहीं जाइएगा। द मोमेंट रायचरन्स हैड गॉन हिज लिटिल मास्टर्स गॉट डाउन क्वाइटली फ्रॉम द गो कार्ट, जैसे ही रायचरन गए उनके छोटे मालिक गो कार्ट से चुपके से उतर गए। ही वेंट ऑफ एट अ ग्रेट स्पीड टुवार्ड द रिवर, वह बहुत ही तेज़ी से नदी की ओर बढ़ गए। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही पिक्ड अप अ स्टिक, वह एक लकड़ी उठा लिए। ही लीन्ड ओवर द बैंक ऑफ द रिवर, वह नदी के किनारे की ओर झुके। प्रिटेंडिंग टू फिश, मछली पकड़ने का नाटक करते हुए। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, बच्चा आमतौर से जब भी नदी तालाब के पास पानी में जाता है तो लकड़ी वगैरह से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके जहन में रहता है कि नदी से मछली मिलती है। तो जैसे ही यहाँ तक हमने क्या देखा कि जैसे ही रायचरन फूल लाने के लिए जाता है तो बच्चा जो है बड़े चुपके से जो है जल्दी से जो है अपने गाड़ी से उतर जाता है और नदी की ओर बड़ी तेज़ी से चला जाता है और रास्ते से एक लकड़ी उठाकर पानी में लकड़ी डालकर झुक जाता है, जैसे मानो कि वो मछली पकड़ रहा हो। रायचरन हैड प्लग्ड अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर फ्रॉम द ट्री एंड वाज कैरिंग देम बैक, रायचरन भर मुट्ठी पेड़ से फूल तोड़ लेता और वापस आता है। हैंडफुल मतलब पूरे मुट्ठी भर। बट वेन ही रीच द गो कार्ट, जब वह गो कार्ट के पास पहुंचता है, द बेबी वाज नॉट देयर, बच्चा वहाँ नहीं होता है। इन दैट टेरिबल मोमेंट, उस भयानक पल में, हिज ब्लड फ्रोज विथ हिम, उसका खून उसके अंदर जम जाता है। बिफोर हिज आइज़, उसके आँखों के पहले, इट मीन्स उसको आँखों के पास यानी उसके आँखों के सामने। देयर अरोज अ डार्क मिस्ट,
एक अंधेरा छा जाता है। अरोज मतलब होता है, अराइज का अरोज है, अरोज मतलब उठना, डार्क मिस्ट माने अंधेरा सा धुंधला। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि उसके आँखों के सामने एक अंधेरा छा जाता है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट केम अ शार्प क्राई, उसके दिल के अंदर से यानी उसके दिल के गहराई से एक चीख निकलती है, एक तेज़ चीख निकलती है। मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर, मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर, यानी वो चिल्लाने लगता है, बाबू मास्टर मास्टर जो भी उसे कहता है, यानी पुकारने लगता है कि कहीं हो तो आवाज़ दे। बट नो वन आंसर्ड, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ओनली द रिवर रैन ऑन विथ हिज गर्गलिंग नॉइज एज बिफोर, केवल नदी बह रही होती है अपने बहने के आवाज़ के साथ जैसे कि वो बह रही थी। गर्गलिंग मतलब जो पानी जो कलकलाहट की आवाज़ होती है, जब पानी बहता है तो उसकी एक अपनी आवाज़ होती है, उसको गर्गलिंग कहते हैं। एज द इवनिंग पास्ड, जैसे ही शाम बीत गई, रायचरन्स मिस्ट्रेस बिकेम वेरी एंक्सियस, रायचरन्स की मालिकीन जो है बड़ी परेशान हुई, बड़ी चिंतित हुई। सी सेंट मैन ऑल साइड्स टू सर्च, वह चारों तरफ आदमियों को खोजने के लिए भेज दी। दे वेंट विथ लैंटर्न इन देयर हैंड्स, वे अपने साथ जो है लालटेन लेकर गए। लैंटर्न मतलब लालटेन। एट लास्ट दे रीच द बैंक ऑफ द दामोदर, आखिर में वो दामोदर नदी के किनारे पहुँचे। दे सॉ रायचरन्स रशिंग अप एंड डाउन द फील्ड्स, वे वहाँ रायचरन्स को खेत में आगे पीछे करते हुए देखे। ही वॉज शाउटिंग, वह चिल्ला रहा था, मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर, वह केवल मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर चिल्ला रहा था, यानी बच्चे को पुकार रहा था कंटिन्यूसली। व्हेन दे गॉट रायचरन्स होम एट लास्ट, आखिर में जब वह रायचरन्स को घर लेकर आए, ही फेल एट हिज मिस्ट्रेस फीट, वह अपने मालकिन के पैरों पे गिर गया। दे शुक हिम एंड क्वेश्चनड हिम, वे उसे हिलाए और सवाल पूछे। क्वेश्चनड हिम मतलब सवाल पूछना। दे आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लेफ्ट द चाइल्ड, वे उससे पूछे कि वे बच्चे को कहाँ छोड़ दिया है। बट रायचरन्स कुड ओनली से डेट ही न्यू नथिंग, लेकिन रायचरन केवल यही कहता था कि वह कुछ नहीं जानता। एवरीबडी बिलीव्ड दैट द रिवर दामोदर हैज स्वॉलोड द चाइल्ड, सबको यकीन हो गया था कि दामोदर नदी ने बच्चे को डुबा दिया है, यानी बच्चा दामोदर नदी में डूब गया है। स्वॉलोड मतलब होता है निगलना, यहाँ पे मतलब है डूब जाना, ठीक है, समा जाना नदी के अंदर। बट द मदर थॉट द रायचरन्स हिमसेल्फ हैड स्टोलन द चाइल्ड, लेकिन माँ सोचती थी कि रायचरन खुद बच्चे को चुराया है। सी कॉल्ड हिम असाइड एंड सेड, वह उसे बगल में बुलाकर कही, रायचरन गेव मी बैक माई बेबी, रायचरन मेरे बच्चे को दे दो। टेक फ्रॉम मी एनी मनी यू वांट, और इसके बदले जितना पैसा चाहते हो उतना पैसा ले लो। रायचरन्स ओनली बीट हिज फॉरहेड इन रिप्लाई, रायचरन्स जवाब में केवल अपना सर पटकता। फॉरहेड मतलब जो सामने का हमारा माथा होता है, जो सर होता है उसे फॉरहेड कहते हैं, और बीट मतलब होता है पीटना। हिज मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, उसकी मालकिन ने हुक्म दिया उसे घर से बाहर निकाल देने का। रायचरन्स वेंट बैक टू हिज ओन विलेज, रायचरन्स अपने खुद का गांव चला गया। अप टू दिस टाइम ही हैड नो चाइल्ड, उस वक्त तक उसे कोई बच्चा नहीं था। इट मीन्स रायचरन का उस वक्त तक अभी कोई औलाद नहीं था। एंड देयर वाज नो होप डेट एनी चाइल्ड वुड बी बॉर्न टू हिम, और ना ही कोई उम्मीद थी कि कोई बच्चा पैदा हो सकता था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन किस्मत से बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन एंड डाइड, साल के ख़त्म होने से पहले उसकी बीवी एक बच्चा जनी, एक बेटा जनी और मर गई। द बेबी वाज नेम्ड फैलना, बच्चे का नाम फैलना रखा गया। इट लर्न टू से बाबा एंड मामा, वह बाबा और मामा कहना सीखा। इट्स वॉइस एंड साउंड वर सरप्राइजिंगली लाइक दोज ऑफ द लिटिल मास्टर, उसकी आवाज़ और बोली आश्चर्य रूप से उस छोटे मास्टर की तरह ही थी। अ firm belief grew in Raicharan's heart that his little master had been reborn in his own house. एक अटूट विश्वास जो है रायचरन्स के दिल में पैदा हुई कि उसका छोटा मालिक दोबारा से उसके खुद के ही घर में पैदा हुआ है।
यहाँ कहा जा रहा है कि रायचरंस को ये विश्वास हो गया उसकी आवाज़ को सुन के कि मानो कि उसका जो छोटा मालिक था, जो बच्चा नदी में डूब गया था, वही दोबारा से उसके खुद के ही घर में पैदा हो गया है। He now gave himself over body and soul to the new baby. अब वह खुद को तन मन से बच्चे को दे दिया, यानी वह पूरे तन मन के साथ जो है बच्चे में ही लग गया। He brought up the baby as if it were the son of the rich man. वह बच्चे को इस प्रकार लाया जैसे मानो वह एक धनी व्यक्ति का बेटा हो। He melted down his wife's ornament and got gold trinket for the baby. वह अपने बीवी के पुराने गहने को पिघलाकर बच्चे के लिए छोटे छोटे गहने बनवाए। वह आस पड़ोस में बच्चे को किसी के साथ नहीं खेलने देता था। As the child grew of the boyhood, जैसे ही बच्चा बचपन से बड़ा हुआ, he became more and more spoiled. वह बेकार हो गया। मोर एंड मोर स्पॉइल्ड मतलब वह ज़्यादा से ज़्यादा बेकार हो गया। लास्ट टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू स्कूल। आखिर में समय आया बच्चे के स्कूल जाने का। रायचरण सोल्ड हिज स्मॉल पीस ऑफ द लैंड। रायचरण जो है अपना एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया। एंड वेंट टू कोलकाता, और कोलकाता चल गया। देयर ही गॉट एम्प्लॉयमेंट एज अ सर्वेंट। वहाँ पे उसने एक नौकर की नौकरी की। फैलना वाज सेंट टू स्कूल। फैलना को स्कूल भेजा गया था। रायचरन स्पेयर्ड नो पेंस टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन। रायचरन ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे बेहतरीन शिक्षा देने में। स्पेयर्ड नो पेंस का मतलब होता है कि कोई कसर ना छोड़ना, कोई कमी ना रहने देना। He gave him the best clothes and the best food. वह उसे बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े और खाना देता। He himself lived on a mere handful of rice. वह केवल खुद एक मुट्ठी भर खाने पे ही गुजारा कर लेता। मेरे हैंडफुल यानी एक मुट्ठी चावल पे ही गुजारा कर लेता। 12 ईयर पास्ड इन दिस वे। 12 साल इस तरह बीत गए। बॉय वाज हेल्दी एंड गुड लुकिंग। लड़का स्वस्थ और बेहतरीन दिख रहा था। ही पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू हिज क्लोथ। अपने कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। ही वाज स्पेशली केयरफुल इन द पार्टिंग हिज हेयर। वह ख़ास तौर से अपने बालों को संवारता, कंघी करता। ठीक है, केयरफुल इन पार्टिंग हिज हेयर यानी अपने बालों को संवारता, बालों को सही करके रखता, कंघी करके रखता। फैलना कुड नेवर लुक ऑन रायचरंस एज फादर बिकॉज। फैलना रायचरंस को पिता के रूप में कभी नहीं देख सकता था। फादरली इन अफेक्शन, हालांकि पिता के स्वरूप स्नेह में। ही हैड द मैनर ऑफ द सर्वेंट। वह एक नौकर के मानिंद रहता था, वह एक नौकर के तौर पे रहता था। कहने का मतलब यह है कि वो लड़का जो है रायचरंस को अब बाप के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता था, पिता के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता था, क्योंकि रायचरंस उसके साथ इस तरह रहता था जैसे मानो नौकर है। रायचरंस ग्रीव ओल्डर एंड ओल्डर। रायचरंस बूढ़ा होता गया, यानी रायचरंस बूढ़ा हो गया। ही बिकेम वेरी वीक इन हिज बॉडी। वह शरीर से बहुत कमज़ोर हो गया। हिज एम्प्लॉयर ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विथ हिम। उसका मालिक जो है हमेशा उसमें गलती पाते, यानी वह काम करता था तो अक्सर जो है मालिक लोग उसके काम में गलती निकल आती थी। द मनी ही हैड ब्रॉट विथ हिम फ्रॉम द सेल ऑफ हिज लैंड वाज फिनिश्ड। जो पैसा वो ज़मीन बेचकर अपने साथ लाया था वो ख़त्म हो गया था। द बॉय ऑलवेज कंप्लेंड अबाउट हिज क्लोथ। लड़का हमेशा कपड़े के बारे में शिकायत करता। एंड ही ऑलवेज आस्क फॉर मोर मनी। और वह हमेशा अधिक पैसे की डिमांड करता, अधिक पैसे मांगता। एट लास्ट रायचरन मेड अप हिज माइंड। आखिर में रायचरन ने अपना मन बनाया। मेड अप हिज माइंड मतलब अपना मन बनाना। ही गेव अप हिज वर्क एज अ सर्वेंट। उसने अपना काम जो है छोड़ दिया, यानी उसने अपना नौकर वाला काम छोड़ दिया। ही लेफ्ट सम मनी विथ फैलना एंड सेड। वह फैलना को कुछ पैसे देकर कहा, आई एम गोइंग टू द विलेज एंड शैल कम बैक सून। मैं गांव जा रहा हूं और जल्द ही वापस आऊँगा। ही वेंट ऑफ एट वंस टू अलीपुर वेयर अनुकुल वाज मजिस्ट्रेट। वह एक बार फिर से अलीपुर गया जहां अनुकुल मजिस्ट्रेट था। अनुकुल्स वाइफ वाज स्टिल ब्रोकन डाउन विथ ग्रीफ। अनुकुल की बीवी अभी भी मायूस और उदास थी, सदमे में थी। सी हैड नो अदर चाइल्ड। उसका कोई अभी बच्चा नहीं था।
ऑन सीइंग हिज ओल्ड सर्वेंट, अपने पुराने नौकर को देखकर अनुकुल्स हार्ट वाज सॉफ्टेंड, अनुकुल का दिल जो है पिघल गया। बट द मिस्ट्रेस डिड नॉट रिसीव हिम वार्मली, लेकिन उसकी मालकिन जो है उसे दिल से नहीं कबूल की। वार्मली मतलब दिल से, यानी दिल से एक्सेप्ट करना। रायचरन्स टुक नो नोटिस ऑफ दिस, रायचरण ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। ही फोल्डेड हिज हैंड एंड सेड, वह अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, इट वॉज नॉट द दामोदर डेट स्टोल योर बेबी, इट वॉज आई। दामोदर नहीं था जिसने आपके बच्चे को चुराया, वह मैं था। यानी यहाँ पे अब आके कह रहा है कि दामोदर ने, यानी नदी में आपका बच्चा नहीं डूबा था, मैंने ही आपके बच्चा को चुराया था। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि कैसे दामोदर आया और हाथ जोड़ते हुए अपने मालिक और मालिकिन से कहा। ग्रेट गॉड वेयर इज़ ही, सेड अनुकुल। अनुकुल बोला, हे भगवान कहाँ है वह। ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है। सेड रायचरण, रायचरण ने कहा, आई विल ब्रिंग हिम द डे आफ्टर टुमारो, मैं उसे परसों लाऊंगा। द डे आफ्टर टुमारो का बाद कल के बाद आने वाला दिन, यानी परसों। एंड देन ही वेंट अवे, और फिर वहाँ से चला गया। रायचरन्स केम बैक ऑन संडे लीडिंग फैलना बाय द हैंड, रायचरण फैलना का हाथ पकड़े हुए संडे को वापस आया। लीडिंग फैलना बाय हैंड यानी फैलना का हाथ पकड़े हुए। अनुकुल्स वाइफ विथआउट अ क्वेश्चन टुक द बॉय इनटू हर आर्म, अनुकुल बगैर कोई सवाल किए बच्चे को अपने बाहों में ले ली। सी किस्ड हिज हेयर एंड हिज फॉरहेड, वह उसके बालों को चूमी, उसके माथे को चूमी। सी लुक्ड एट हिज फेस विथ हंग्रीली आइज, वे उसके तरफ जो है भूखी निगाहों से देख रही थी, यानी बड़े प्यार से देख रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय रैन डाउन हर आइज, खुशी के आंसू उसके आंखों से बहने लगे। द बॉय वॉज वेरी गुड लुकिंग, ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ जेंटलमैन सन, लड़का बहुत अच्छा दिख रहा था, वह बिल्कुल एक सज्जन व्यक्ति के लड़के की तरह कपड़े पहने हुआ था। अ वेव ऑफ लव स्प्रैंग इन अनुकुल्स हर्ट आल्सो, बट ही सेड, अनुकुल के दिल में भी एक प्यार की लहर उठी, लेकिन वह बोला, रायचरन्स हैव यू एनी प्रूफ, रायचरन्स क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। हाउ कुड देयर बी अ प्रूफ फॉर सच अ थिंग, फिर रायचरण बोल रहा है कि इस तरह के बातों का क्या सबूत हो सकता है, कैसे सबूत हो सकता है। सेड रायचरन्स, रायचरन्स ने कहा, गॉड अलोन नोज इट वाज आई हु स्टोल योर बेबी, केवल ईश्वर ही इस बात का गवाह है कि मैंने आपके बच्चे को चुराया था। बट रायचरण, ही सेड सेवरली, नाउ यू मस्ट नॉट स्टे हियर, लेकिन वह कई बार बोले कि रायचरण अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। वेयर शैल आई गो मास्टर, मैं कहाँ जाऊँगा। सेड रायचरन्स फोल्डिंग हिज हैंड, रायचरन्स अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सो ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। हु विल टेक इन एन ओल्ड मैन एज अ सर्वेंट, कौन एक बूढ़े व्यक्ति को नौकर रखेगा। लेट हिम स्टे, सेड अनुकुल्स वाइफ, अनुकुल्स की बीवी बोली, इसे यहीं रहने दो। माई चाइल्ड विल प्लीज्ड, मेरा बच्चा खुश रहेगा। आई फॉरगिव हिम, मैं इसे माफ़ कर देती हूँ। नो ही कांट बी फॉरगिवन फॉर वाट ही हैड डन, नहीं ये माफ़ नहीं किया जा सकता जो इसने किया है। सेड अनुकुल्स स्ट्रेनली, अनुकुल जो है सख्ती से बोला, स्ट्रेनली मतलब सख्ती से। रायचरन्स बॉट टू ग्राउंड एंड कॉट अनुकुल्स फीट, रायचरण जमीन पे झुका और अनुकुल्स के पैर पकड़ लिए। मास्टर लेट मी स्टे, ही सेड, मालिक मुझे यहाँ रहने दीजिए, वह बोला। इट वॉज नॉट आई हु डिड इट, ये वह मैं नहीं था जिसने यह किया था। इट वॉज गॉड, वह मालिक था, वह ईश्वर था। नो आई कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, नहीं अब मैं तुम पे और भरोसा नहीं कर सकता। सेड अनुकुल, अनुकुल बोला, आई हेट यू फॉर वाट यू हैव डन, मुझे तुमसे नफरत है जो तुमने किया है। रायचरन्स रोज हिज फीट एंड सेड, रायचरन्स ने अपना सर उठाया और कहा, मास्टर इट वॉज नॉट आई हु डिड इट, मास्टर मालिक मैं वो नहीं था जिसने ये किया था। अब जो है रायचरन्स सही बोल रहा है। हु वाज इट देन, फिर वह कौन था। आस्क्ड अनुकुल, अनुकुल ने कहा, इट वाज माई फेट, यह मेरा लड़का है। रायचरण ने जवाब दिया। अनुकुल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एज एन एक्सक्यूज, अनुकुल ने
इस एक्सक्यूज़ को स्वीकार करने से मना कर दिया। ही रिमेन्ड अनमूव्ड, अब वह अटल रहा, वह बिल्कुल हिला नहीं अपने बातों से। When Phalna saw that he was wealthy magistrate son and not Raichran's, he was angry at first। जब फैलना ने देखा कि वह एक अमीर मजिस्ट्रेट का बेटा है ना कि रायचरण का है, वह शुरू में गुस्सा हुआ। बट सीइंग रायचरन्स इन टीयर, लेकिन रायचरन्स के आंखों में आंसू देखकर वह बोला, फादर फॉरगिव हिम, पिताजी इन्हें माफ़ कर दीजिए। इफ़ यू डोंट वांट टू हिम टू लिव विथ अस, गिव हिम अ स्मॉल मंथली पेंशन। अगर आप इन्हें हमारे साथ नहीं रहने देना चाहते हैं तो इन्हें एक छोटा सा मंथली पेंशन भेज दीजिएगा। रायचरण डिड नॉट स्पीक अनदर वर्ड, रायचरण ने फिर कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ही लुक्ड फॉर द लास्ट टाइम एट द फेस ऑफ हिज सन, वह आखिरी बार अपने लड़के की ओर देखा। देन ही बॉड रिस्पेक्टफुली टू हिज ओल्ड मास्टर एंड मिस्ट्रेस एंड वेंट ऑन, फिर वह अपने मालिक और मालिकीन के तरफ बड़े इज्जत के साथ सामने झुका और वहाँ से चला गया। एट द एंड ऑफ द मंथ अनुकुल सेंट सम मनी टू द रायचरन्स विलेज, महीने के आखिर में अनुकुल ने रायचरन्स के गांव कुछ पैसे भेजे। बट द मनी ऑर्डर केम बैक सिंस देयर वाज नो वन देयर ऑफ द नेम ऑफ रायचरन्स, लेकिन मनी ऑर्डर वापस आ गया कि अब इस गांव में कोई दूसरा रायचरण नाम का नहीं है।